तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20, 35 और 45 से विभाजित करने पर शेषफल 15, 30 और 40 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटी से छोटी संख्या कह रहा है तो एलसीएम निकालना है, लेकिन एलसीएम किसका निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए 20 से विभाजित करने पर 15, यानी कि अंतर कितना आ रहा है 5। देखिए अगर हम 20 में से 15 घटाते हैं तो आपका 5 आएगा। इसी तरह 35 से विभाजित करने पर 30 शेषफल आता है, यानी कि तभी आपका अंतर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। और 45 से विभाजित करने पर आपका 40 शेषफल आ रहा है, यानी कि तब भी शेषफल कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो 5 है, इसी 5 का तो डिफरेंट आ रहा है तीनों नंबर में। तो क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम निकाल करके 5 घटा देते हैं, आपका वो जो करेक्ट आंसर है निकल करके आ जाएगा। तो क्या करेंगे भाई, 20 का, 35 का और 45 का एलसीएम निकालना है। कैसे निकालना? सबसे आसान तरीका मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जो बड़ी वाली संख्या उसको उठाओ 45, अब इनको दो भागों में तोड़ो, 5 गुणे 9, दो भागों में तोड़ दो, 3 भागों में तोड़ दो, तो 5 9 45 हो गया। अब देखिए 5 है और 9 है, हमको 20 से विभाजित करना है, तो इस 5 में या इस 9 में किससे गुणा करने पर 20 आएगा? तो 5 में गुणा करने पर 20 आ जाएगा ना। 5 में अगर हम 4 से गुणा कर दे तो 20 आ गया। इसी तरह बचा 35, तो 35 का मतलब होता है 5 सते 35, यानी कि अगर इस 5 में हम लोग 7 से और गुणा कर दे तो 5 सते 35। तो अब ये जो पूरा का पूरा जो नंबर बना, देखिए पूरा नंबर बना, इसमें 5 चौका 20 भी है जो 20 से कट जाएगा, 35 तो आपका 5 सते 35 भी है, और 45 देखिए 5 9 45 भी है। तो ये जो नंबर बना ये आपका 20, 35 और 45 का एलसीएम हो जाएगा। सबसे आसान तरीका ये होता है। इनका गुणा करो, 5 चौका 20, 9 180, 18 सत्ते 126, यानी कि 1260 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमने क्या बताया कि 5 सब में अंतर आ रहा है, तो इसमें से सीधे 5 घटा दो तो 1255 जो हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो छोटी से छोटी जो अभी संख्या थी वो 1200 क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। क्लियर है सर, सभी को समझ में आ गया ना? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दर्शाए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एस पी क्यू कितना है 85, ये आपका 85 है। अब समांतर चतुर्भुज है तो ये 85 है, तो आपका ये भी 50, आमने सामने के जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। इसी तरह एस क्यू आर आपका ये कितना है 70 है, तो आर एस क्यू किसके बराबर होगा, आर एस क्यू, यानी कि ये कोण किसके बराबर होगा। अब सिंपल सा यार देखो फंडा है कि अगर आपको इस त्रिभुज की बात करते हैं, ये जो त्रिभुज है एस आर क्यू, इस त्रिभुज में एक कोण आपका 70 है, एक कोण 85 है, तो तीसरा कोण क्या होगा मुझे पता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण यस की बात कर लें प्लस कोण आर की बात कर लें प्लस कोण क्यू की बात कर लें। ये इतने क्यू की बात कर रहा हूँ, ये जो 70 दिया गया, ये आपका एस इतने एस की बात कर रहा हूँ, तो तीनों आपका 180 के बराबर होगा। तो इनको देख लो, एस कितना है आपका पता नहीं है, तो कोड एस प्लस कोड आर कितना है आपका 85 है, और ये कितना आपका 70 है, बराबर कितना हो जाएगा 180। यानी कि कोड यस निकालेंगे तो 180 में से इस पूरे को घटा देंगे, इन पूरे को जोड़ो कितना आ जाएगा 5 और 8 8 7 15, यानी कि आपका 155 आ जाएगा। अब 180 में से 155 घटा दो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर 7 में से 5 गया 2, 25 अंश आ गया ना सर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका डी है 25 अंश, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए क्लियर है सभी को ये वाला क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि नहीं था? चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 0.216 इंटू 0.216 माइनस 0.004 इंटू 0.004 डिवाइड बाई इतना दिया गया है। तो देखो ऊपर वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को लिख सकते हैं 0.216 का होल स्क्वायर माइनस 0.004 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आपका क्या है 0.216 है प्लस 0.004 है। आप देखो ध्यान से, इसको और क्या कर सकते हो, अब इसको a मानो और इसको b मानो, और इसको भी a मान लो इसको b मान लो, तो ये a स्क्वायर, देखिए देखा जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और डिवाइड बाई a प्लस बी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, और डिवाइड बाई आपका क्या है a प्लस बी है। यानी कि अब देखा जाए a प्लस बी कट गया, तो बचा कितना आपका a माइनस बी, और a हमने क्या माना था 0.216 और b कितना माना था 0.004, तो इन्हीं को घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे घटाएंगे, 0.216 में से 0.004 को घटाना है, तो 6 में से 4 गया 2, 1 फिर 2, तो 0.212 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो इसका ए है 0.212 वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आ गया क्या आप लोगों को? समझ में आ गया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करते हुए चलिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है 3x प्लस 1/7x बराबर 6 है, तो 49x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट क्या, अभी तक अगर हमने यहाँ पर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर आएगा जो कि यहाँ पर नीचे दिया गया है, और 7 का स्क्वायर करो तो 49x स्क्वायर आएगा जो कि यहाँ पर ऊपर दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इस 7 को ऊपर ले जाना, 3 को नीचे लाना। कैसे लाएंगे, अगर इस 3 में अगर हम लोग 3 का भाग दे 7 का गुणा कर दे तो यहाँ पर 3 खत्म, 7x बच जाएगा, और वही सेम चीज़ यहाँ भी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 क्या करते हैं हम लोग 7/3 से इस पूरे समीकरण में गुणा कर देते हैं। तो पूरे समीकरण गुणा करिए तो 7/3 से गुणा करो तो 3x गुणे क्या हो जाएगा 7/3 प्लस 1/7x गुणे क्या हो जाएगा 7/3, और इधर गुणा करेंगे तो 6 गुणे 7/3
3, तो ये क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कट गया, यहाँ पर क्या बचेगा 7x और प्लस क्या बचेगा 1/3x बचेगा, बराबर कितना आपका आया है 6। देखिए 3 से काट दिए तो 3 दूनी 6 और 2 सते हो गया आपका 14। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए, तो इसका वर्क करेंगे क्या आ जाएगा 49x² प्लस इसका वर्क करिए तो 1/9x² और प्लस 2ab होता है, 2ab में देखिए x और x कट जाएगा तो 2 सते 14 क्या बचेगा 3 बचेगा, बराबर कितना 14 का वर्ग कितना होता है 196। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सिर्फ इतने का मान निकालना है, कितने का मान निकालना है, इतने का मान निकालना है, तो 49x² प्लस 1/9x² बराबर, इसको इधर भेज दीजिए तो 196 माइनस कितना हो जाएगा 14/3। अब 196 माइनस 14/3 करने पर क्या आएगा, इसी को हल कर लेते हैं, तो देखिए 3 से इसको गुणा करेंगे तो 3 गुणे 196 आपका कितना होता है 588, 3 × 18, 588 में से 14 घटा दीजिए तो आपका 574 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 574/3 को अगर हम हल करेंगे तो 191 1/3 आपका ये जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर क्या करना था, इस क्वेश्चन में कैसे लगाना था, इस क्वेश्चन को क्लियर हो गया। तो यार चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि लैपटॉप शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे क्रमबद्ध करेंगे, लैपटॉप शब्द के अगर अक्षरों की संख्या बात करें तो टोटल कितने अक्षर है भाई आपके 6 अक्षर हैं। टोटल कितने अक्षर है 6 अक्षर हैं। अब यहाँ पर देखो टोटल आपके 6 हैं। अगर हम बात करते हैं पी के बारे में तो पी आपका 2 बार आया हुआ है, पी जो है आपका देखिए पी शब्द आपका 2 बार आया हुआ है। तो यहाँ पर अगर इसको क्रमबद्ध करने वाले कुल अक्षरों की संख्या निकालनी होगी तो L6/L2 हो जाएगा। L6 मतलब क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा 6 का गुणा पूरा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक कर दो, यानी कि 6 लिखा है तो 6 से पूरा 1 तक कर दो, और 2 लिखा है तो 2 × 1 कर दो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 × 1 आपका कट गया, बचा क्या 6 × 5 = 30, चौका 120, 120 ये कितना होता है आपका 360। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है 360 वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रमचय संचय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले ही 12th में आता है, ये 11th में पढ़ा जाता है, बट आपके पेपर में पूछा था क्योंकि पहले क्रमचय संचय आपके 10th में भी आता था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, 0.56 का होल क्यूब है प्लस 0.044 है, 0.44 का क्यूब है। तो देखिए यहाँ पर ए इसको मान लेते हैं ए क्यूब, इसको हो जाएगा आपका बी क्यूब। तो ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर देखिए क्या है A² है और B² है माइनस AB है, यही तो है ना। तो ऊपर A क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर ओपन करेंगे तो देखिए A क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है A + B और ब्रैकेट में A² + B² माइनस AB, और नीचे आपका देखिए ऑलरेडी यही चीज़ है क्या A² + B² माइनस AB ऑलरेडी आपका दिया गया है। तो ये देखिए आपका कट गया, तो बचा कितना सिर्फ और सिर्फ A + B बचा, और A हमने क्या माना था इस 0.56 को माना था, B क्या माना था 0.44 को माना था। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 0.56 0.44 ऐड करेंगे तो 6 4 10 5 4 9 1 10, यानी कि 1.00 आपका ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल आपका कितना है 84 है। दो संख्याओं का योगफल कितना दिया गया आपका 84 दिया गया है। उनका मासा कितना दिया गया है 12 दिया गया। देखिए संख्याओं का HCF से मतलब है, HCF कितना दिया गया आपका 12 दिया गया है, यानी कि दो संख्या हैं तो पहली संख्या 12x होगी, क्योंकि HCF का मतलब होता है जो चीज़ कॉमन है वो दोनों में होगा। तो सेकंड संख्या आपकी 12y मान लेते हैं, एक में y होगा 12x होगा। अब यहाँ पर इनका योग कितना दिया गया 84, तो 12x + 12y बराबर दिया गया 84। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 12 से काटेंगे तो x + y बराबर कितना आ जाएगा 12 × 7 = 84 बराबर 7 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या कितनी हो सकती है। अब x और y का मान कितना है 7 है, यानी कि अगर x y का मान 7 है तो 1 और 6 हो सकता है ना। इसी तरह 2 और 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है 3 और 4 हो सकता है। क्या कुछ और हो सकता है, देखिए अगर आगे जाएंगे तो 5 2 देखिए पहले 5 2 है, और 4 3 आपका पहले से है, और 6 1 आपका पहले से है। तो यहाँ पर टोटल कितने युग्म बन गए 1 2 और 3। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका सी है टोटल 3 युग्म यहाँ पर होंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि यदि बिंदु 5 - 2 और 1 - 5 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पर यदि लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर कुल मिला के दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं, इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले पर रख कर लगा लेंगे तो x2 देखिए कितना है आपका 1 है, और x1 कितना है 5 है। तो 1 - 5 का क्या हो जाएगा
होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस y2 कितना आपका -5 है, y1 कितना -2, तो -5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, 1 में से 5 घटाओ -4 और -4 का वर्ग करोगे तो +4 आ जाएगा, यानी कि 16। और इसी तरह -5 + 3 -3 और -3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 16 9 कितना होता है आपका 25, और 25 का वर्गमूल निकालोगे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो आपका 5 इकाई, आपका जो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सर? तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का जो क्वेश्चन है समझ में आए हो, मज़ा आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।